सोचिए, एक राजा जिसके सामने पूरा राज्य झुकता है, लेकिन उनके दरबार में एक बकरी आती है, राजा को प्रणाम करती है और चुपचाप लौट जाती है। राजा को क्या पता यह प्रणाम नहीं, उसके अहंकार का सबसे बड़ा तमाचा था। आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य था, स्वर्णपुर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, यह राज्य सोने चांदी, व्यापार और कला के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। स्वर्णपुर का राजा धर्मकेतु था। राजा धर्मकेतु साहसी, पराक्रमी और न्यायप्रिय तो था ही, एक दोष उसमें धीरे धीरे घर करता जा रहा था, वह था अहंकार। राजा को अपनी बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। वह यह मानने लगा था कि उससे चतुर इस संसार में कोई नहीं। उसके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, पंडित और सलाहकार थे, पर राजा अक्सर उनकी बातों को हल्के में लेता। इसी स्वर्णपुर नगर में एक साधारण सा सुनार रहता था। उसका नाम था माधव। माधव अमीर नहीं था, पर ईमानदार, मेहनती और अत्यंत धैर्यवान व्यक्ति था। उसकी सबसे अनोखी बात यह थी कि उसके पास एक बकरी थी, लेकिन वह कोई साधारण बकरी नहीं थी। नगर के लोग उसे चालाक बकरी कहते थे। वह बकरी रास्ता पहचान लेती थी, आवाजों को समझती थी, सही गलत में फर्क कर लेती थी और सबसे बड़ी बात, कभी नुकसान नहीं करती। माधव कहता था, यह बकरी मेरी किस्मत नहीं, मेरी गुरु है। लोग हंसते, मजाक उड़ाते। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई। एक दिन नगर में चर्चा फैल गई कि यह साधारण सुनार की बकरी कई समझदार इंसानों से अधिक बुद्धिमान है। यह बात राजा के भी कानों तक पहुंची। राजा हंस पड़ा। एक बकरी और बुद्धिमान, यह तो मेरे राज्य का अपमान है, मेरा अपमान है। उसने आदेश दिया, उस सुनार और उसकी बकरी को दरबार में हाजिर किया जाए। अगले ही दिन भव्य दरबार लगा। मंत्री, सेनापति, विद्वान सब उपस्थित थे। माधव डरता डरता बकरी के साथ आया। राजा ने पूछा, क्या यही है तुम्हारी बुद्धिमान बकरी? माधव ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, बुद्धि दिखाने की चीज नहीं होती, वह समय आने पर प्रकट होती है। राजा को यह उत्तर चुभ गया। राजा बोला, यदि यह बकरी सचमुच चालाक है तो इसे 3 कठिन परीक्षाओं में पास होना होगा। पहली परीक्षा थी लालच की। राजा ने बकरी के सामने एक ओर हरा भरा चारा रख दिया और दूसरी ओर सोने से सजा हुआ पात्र। सभी ने सोचा बकरी चारे की ओर जाएगी, लेकिन बकरी पहले सोने के पात्र के पास गई, उसे सूंघा और फिर पीछे हट गई और चुपचाप चारा खाने लगी। विद्वानों ने कहा, यह तो स्वाभाविक है। माधव बोला, नहीं महाराज, उसने यह समझ लिया कि सोना चमकता है पर पेट नहीं भरता। राजा पहली बार गंभीर हो गए। दूसरी परीक्षा उसके भय की थी। राजा ने आदेश दिया कि बकरी को एक अंधेरे कक्ष में छोड़ा जाए, जहां शेर की दहाड़ की आवाज सुनाई जाए। सभी को लगा बकरी डर जाएगी, पर बकरी शांत खड़ी रही, न भागी न चिल्लाई, क्योंकि वह समझ गई थी कि आवाज नकली है। राजा के चेहरे का रंग बदल गया। अब राजा ने कहा, यदि यह बकरी सबसे बुद्धिमान है तो यह बताए कि इस राज्य में सबसे बुद्धिमान कौन है। दरबार सन्न रह गया। माधव तो घबरा गया, लेकिन बकरी धीरे धीरे चलकर राजा के सिंहासन के पास गई। जब बकरी राजा के सिंहासन के पास पहुंची तो पूरे दरबार की सांसें थम गई। सबकी निगाहें उसी पर थी। बकरी ने सिंहासन के निकट पहुंचकर धीरे से सिर झुकाया, जैसे किसी महान व्यक्ति को प्रणाम किया जाता है। फिर वह बिना कुछ किए शांत भाव से पीछे मुड़ी, वापस माधव के पास आकर बैठ गई। कुछ पल तक दरबार में पूरा सन्नाटा छाया रहा। फिर राजा धर्मकेतु जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, तो यही है इसका उत्तर। इसने मुझे प्रणाम किया, इसका अर्थ हुआ राजा सबसे बुद्धिमान है। दरबार के कुछ चाटुकार मंत्री तुरंत बोले, महाराज की जय, महाराज की जय। बकरी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि इस राज्य में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति आप हैं और आपकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। राजा का अहंकार और फूल गया। उसने गर्व से छाती तान ली। माधव चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। उस रात राजा अपने शयन कक्ष में सो न सका। बार बार उसके मन में वही दृश्य घूमता रहा, बकरी का प्रणाम करना, फिर उसका चुपचाप लौट जाना। राजा सोचने लगा, यदि वह मुझे सबसे बुद्धिमान मानती थी तो ठहर क्यों नहीं गई, डर क्यों नहीं दिखा, गर्व क्यों नहीं जताया। राजा ने दूसरे दिन कुछ विद्वान बुलाया और फिर माधव को भी बुलाया। विद्वानों से चर्चा तो की ही। माधव से एकांत में कहा कि बताओ, यदि वह सम्मान था तो वह रुकी क्यों नहीं। माधव ने कहा, महाराज, उसने आपको प्रणाम इसलिए किया क्योंकि अहंकार को सम्मान की सबसे अधिक जरूरत होती है, सम्मान की सबसे अधिक भूख होती है, और लौट इसलिए आई क्योंकि जहाँ अहंकार हो वहाँ सीख टिकती नहीं। राजा स्तब्ध रह गए। कई दिनों के बाद राजा ने सभा बुलाई। सिंहासन से उतरकर वह बोले, आज एक बकरी ने मुझे राजा नहीं मनुष्य बनना सिखाया। उस दिन से राजा सबकी सुनने लगा। निर्णय में धैर्य आया, अहंकार कम हुआ और सबसे बड़ी बात कि वह झुकना सीख गए, विनम्र होना सीख गए थे।